Hey everyone, it's me Shilpi and I welcome you all to my channel। आज की वीडियो में हम इंडियन मानसून का मैकेनिज़्म पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो थियरीज़ हैं कि इंडियन मानसून का ओरिजिन कैसे होता है, उन सारी थियरीज़ को भी पढ़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन उससे भी आ सकता है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। डिटेल में हर एक चीज़ को पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारे इंडियन मानसून का ओरिजिन कैसे हुआ है। इंडियन मानसून के ओरिजिन को लेकर के 4 मेन थियरीज दी गई है। फर्स्ट है द थर्मल थियरी, सेकंड है द इक्वेटोरियल वेस्टर्ली थियरी, थर्ड है द जेट स्ट्रीम थियरी और फोर्थ है द एल नीनो थियरी। आज हम फर्स्ट 2 थियरीज को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं द थर्मल थियरी को। देखिए, जो थर्मल थियरी है उसे ब्रिटिश स्कॉलर्स द्वारा दिया गया था जिनका नाम है डुडली, स्टैम्प एंड बेकर। इस थियरी में उन्होंने टेम्परेचर को मेन रीज़न माना था मॉनसून के ओरिजिन का, और उन्होंने ये बताया था कि नदर्न हेमिस्फीयर में जब समर्स में सन रेज डायरेक्टली परपेंडिकुलरली फॉल होती है उस प्लेस पे, तो उससे क्या होता है कि नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स वहाँ से गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स किससे रिलेटेड है? हाई प्रेशर से। और हमें क्या चाहिए बरसात के लिए? लो प्रेशर एरिया। जहाँ लो प्रेशर एरिया है वहाँ से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। अब ट्रेड विंड्स होती क्या है? देखिए, ट्रेड विंड्स एक तरह की परमानेंट विंड्स होती है जो ओवर द ईयर हमेशा ब्लो होती रहती है। ठीक है, डायरेक्शन भले चेंज हो जाए लेकिन वो विंड्स कभी स्टॉप नहीं होती है, या ऐसा नहीं है कि सीजनल है, कोई पर्टिकुलर सीजन पे आ रही हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दे आर परमानेंट विंड्स। तो देखिए, इस डायग्राम में दिया हुआ है कि जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है वो ब्लो होती है 30 डिग्री साउथ से 5 डिग्री साउथ पर। ये हो गई साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। और जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है वो 30 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री नॉर्थ पर ब्लो होती है। ये हो गई नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक है, अब ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है अभी तो ये इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, लेकिन जैसे ये इक्वेटर क्रॉस करेगी तो ये किस तरह मूव हो जाएगी? ये अपने राइट हैंड पे मूव कर लेगी। ये कैसी इसकी डायरेक्शन हो जाएगी? साउथ वेस्ट। और इसका नाम बदल के क्या हो जाएगा? मॉनसून विंड्स। क्या बन जाएगी ये? साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फेरल रूल के अकॉर्डिंग ये बन जाती है, अपने राइट में टर्न हो जाती है। ठीक है, अब जब ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स बन जाएगी, नेक्स्ट के हम डायग्राम में पढ़ेंगे कि ये इंडियन पेनिनसुला पर टकराने से पहले 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। वन ब्रांच इज कॉल्ड एज अरेबियन सी ब्रांच एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज बे ऑफ बंगाल ब्रांच। आइए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं कि ये किस तरह होती है। अब देखिए, इस डायग्राम में समझना आप ध्यान से। फर्स्ट इसमें क्या दे रखा है? ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है इसने इक्वेटर को क्रॉस किया और ये अपने राइट हैंड की तरफ मूव हो गई, तो क्या बन गई? साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। ठीक है, अब ये इंडियन पेनिनसुला पर टकराने से पहले ये 2 में डिवाइड हो गई। एक तो ये बन गई बे ऑफ बंगाल ब्रांच और दूसरी कौन सी बन गई? अरेबियन सी की ब्रांच। अरेबियन सी की ब्रांच सबसे फर्स्ट कहाँ टकराती है? केरला में 1 जून को। कब टकराती है? केरला में 1 जून को। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मानसून आता है। और अरेबियन सी की ही सेकंड ब्रांच कहाँ पे टकराती है? मुंबई के कोस्ट पर। और अरेबियन सी की ही थर्ड ब्रांच कहाँ पर टकराती है? गोवा के कोंकण कोस्ट पर। ठीक है, तो ये अरेबियन सी की ब्रांच यहाँ पर रेनफॉल करती है। ये मेन सबसे हैवी रेनफॉल कहाँ करती है? ऑन द वेस्टर्न साइड्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स की हाइट बहुत ज़्यादा है तो विंड्स वहीं पर टकरा करके बारिश कर लेती है। वहाँ पर होती है हैवी रेनफॉल। उसके बाद में ये ईस्टर्न साइड पर जब मूव करती है इसमें मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाता है और ये विंड्स ड्राई हो जाती है। वो कौन सी साइड बन जाती है? लीवर्ड साइड। तो लीवर्ड साइड में कौन कौन आता है? पुणे है और भी दूसरे सिटीज़ हैं। इन सिटीज़ में क्या होती है? बिल्कुल मिनिमम रेनफॉल। ठीक है, वो हो गई लीवर्ड साइड। अब जो ये अरेबियन सी की ब्रांच है ये यहाँ पर रेन कॉज करने के बाद में
राजस्थान से भी इसकी एक ब्रांच मूव होती है और ये कहाँ पे जाके टकराती है, ऊपर हिमालयास के वहाँ जाकर टकरा के हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में हैवी रेनफॉल कॉज करती है। और लेकिन ये राजस्थान में बिल्कुल रेन कॉज नहीं करती है, क्योंकि अरावली जो रेंज है वो इसके पैरेलली लोकेटेड है और ये विंड्स उससे परपेंडिकुलर ना टकराकर उसके पैरेलल मूव होकर कहाँ निकल जाती है, जम्मू कश्मीर की तरफ। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट हो गया क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहाँ जा रही है, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, यहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल करती है और जब हैवी रेनफॉल हो गई तो पानी हो गया ख़त्म। तो पानी कहाँ से मिलेगा, बे ऑफ बंगाल में, वहाँ से इसे क्या मिलता है, बहुत सारा मॉइस्चर, वाटर वेपर, और यहाँ से ये सारा मॉइस्चर लेकर जाती है विंड्स और नॉर्थ ईस्ट में प्रेजेंट है हमारे फेमस गारो, खासी और जयंतिया की हिल्स। तो यहाँ पर ये इनसे टकरा कर कहाँ बारिश करती है सबसे ज़्यादा, चेरापूंजी में। सो चेरापूंजी में कितनी है एनुअल रेनफॉल, करीबन 1000 मिलीमीटर से भी ज़्यादा। कितनी है, 1000 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये रेन कॉज करती है, फिर ये ईस्ट से वेस्ट में जाती है, बिहार यूपी में होती हुई ये कहाँ बारिश करती है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के स्टेट में। सो राजस्थान में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में बारिश कौन सी ब्रांच से होती है। सो इसका हमेशा क्या आंसर होगा, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, ना कि अरेबियन सी ब्रांच से। ठीक है, अब ये कंसेप्ट समझ में आ गया। उसके बाद में जब सब जगह भाई बारिश हो गई और पूरा ये बारिश का सीज़न चलता है जून से लेकर सितंबर तक, जब ये पूरा बारिश का सीज़न चलता है तो भाई तमिलनाडु का ये जो कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट, इसे हमने मैप पे भी पहले लोकेट करा है ईस्टर्न घाट्स वाले कोस्टल प्लेन्स पर। तो ये क्या रह जाता है, बिल्कुल सूखा रह जाता है, ये ड्राई रह जाता है, ये रेन शेडो एरिया बन जाता है। तो इस जून से लेकर सितंबर का जो पीक सीज़न होता है, जो रेनी सीज़न होता है, उसमें यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती है। सो इसमें बारिश कब होती है, इसमें बारिश होती है रीट्रीटिंग मॉनसून के टाइम पे। रीट्रीटिंग मॉनसून किसे कहते हैं कि भाई जब सब जगह बारिश हो गई, सो लो प्रेशर एरिया कैसे कन्वर्ट हो गया हाई प्रेशर एरिया में, क्योंकि इसके सितंबर के बाद से तो हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो जाती है। सो अक्टूबर तक आते आते तो ठंड पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ क्या डेवलप होता है, हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर के लिए कौन सी विंड्स रिस्पॉन्सिबल है, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून विंड्स। सो जब नॉर्थ ईस्टर्न मानसून विंड्स हाई प्रेशर एरिया से इस लो प्रेशर एरिया में मिलेगी, सो ये बे ऑफ बंगाल से क्या उठाती है, मॉइस्चर को उठाती है, वाटर वेपर को उठाती है, और यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा कोरोमंडल कोस्ट। तो इस कोरोमंडल कोस्ट पर इस विंड्स के कारण क्या होती है, बहुत हैवी रेनफॉल होती है। सो तमिलनाडु में जो कोरोमंडल कोस्ट है उसके सबसे बरसाती जो महीने होते हैं वो होते हैं अक्टूबर से लेकर नवंबर का, जब क्या होता है इंडिया से मानसून की रवानगी हो रही होती है, तब वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है इन अक्टूबर नवंबर के महीने में। और ये विंड वापस कहाँ चली जाती है, अरेबियन सी होती हुई इक्वेटर क्रॉस करके अपने रास्ते चली जाती है। सो ये हमने पढ़ लिया मॉनसून का कंसेप्ट भी, और साथ ही में हमको पता लग गया थर्मल थियरी के बारे में। ये कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है इक्वेटोरियल वेस्टर्ली थियरी। इक्वेटोरियल वेस्टर्ली थियरी किसने दी थी, फॉन ने। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि इक्वेटोरियल वेस्टर्ली जो विंड है वो ही साउथ वेस्ट मानसून है। उन्होंने क्या कहा, इक्वेटोरियल वेस्टर्ली ही साउथ वेस्ट मानसून है। और ये इक्वेटोरियल वेस्टर्ली किससे ओरिजिनेट होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। भाई अब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है, ये एक लो प्रेशर एरिया है जो कि कहाँ पर क्रिएट होता है, ये होता तो इक्वेटर का से रिलेटेड है, लेकिन जब समर्स में क्या होता है, थर्मल जो इक्वेटर है वो नॉर्थ में मूव करता है। ठीक है, वो इक्वेटर से नॉर्थवर्ड जाता है, नदर्न हेमिस्फीयर में जाता है। सो इसी की देखा देखी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी नॉर्थ में मूव करता है, और नॉर्थ में मूव करता करता तो कई बार ये शिवालिक्स के फुट हिल्स तक पहुंच जाता है। सो वहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, लो प्रेशर एरिया। सो लो प्रेशर एरिया जब भी क्रिएट होता है तो वो किसे न्योता देता है, किसे इन्वाइट करता है, मॉनसून विंड्स को इन्वाइट करता है, मॉनसून को इन्वाइट करता है।
सो इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज हाई प्रेशर एरिया से अट्रैक्ट होकर कहाँ जाने लगती है, इस ITCZ पर जाने लगती है, जो कि कैसा एरिया है, लो प्रेशर एरिया। ठीक है, इस कारण से क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून आता है। इसे क्या कहा जाता है, इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज को साउथ वेस्ट मानसून, और ITCZ को क्या कहा जाता है, मानसून ट्रफ कहा जाता है। और इसके उलट विंटर्स में क्या होता है कि भाई अब यहाँ बारिश हो गई, उसके बाद में विंटर सीजन आएगा तो ये कैसा बन जाएगा, लो प्रेशर से हाई प्रेशर एरिया। जब ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर एरिया बन जाएगा तो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स दोबारा से एक्टिव हो जाएगी, और जब ये एक्टिव हो जाएगी तो ये किस एरिया पे आएगी, हाई प्रेशर एरिया पे। सो ये किसका इंडिकेशन है, ये विंटर का इंडिकेशन है। सो आज हमने दो थियरीज पढ़ी, एक तो पढ़ी द थर्मल थियरी और सेकेंड पढ़ी द इक्वेटोरियल वेस्टर्ली थियरी। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। Thank you for listening and stay tuned for more new videos.